सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है। अपनी सोच है, हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनकी तारीफ करने वाले सभी मुल्ला मौलवियों के खिलाफ भी वही मुकदमा हो दर्ज होना चाहिए जो अबू आजमी के खिलाफ होना चाहिए। पुलिस के सामने ही भड़काऊ नारे लगाते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान को लेकर हाहाकार। आज बरेली जिला मुख्यालय पर उस समय कानून व्यवस्था को शर्मसार किया गया जिस समय शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश एकनाथ शिंदे गुट के जिला प्रमुख दीपक पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही भड़काऊ नारेबाजी की। दरअसल महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था। सपा विधायक अबू आजमी के बयान का समर्थन बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने किया था। मौलाना ने अपने बयान में कोई गैर संवैधानिक बात नहीं बोली है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है, अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आज़ाद है। आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। उनकी बातों को बिला वजह तूल तवील किया जा रहा है। मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने के ताल्लुक से मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ चूक हुई और गलतियां हुई। उनके बारे में गैर मुस्लिमों के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उस गलतफहमियों को दूर करने में मुस्लिम इतिहासकार नाकाम रहे। उन्होंने उनकी छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज गैर मुस्लिम हजरात तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं। उनके बारे में सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि मंदिर तोड़े, तो दूसरी तरफ यह भी तारीख है कि उन्होंने मज़ारों को भी तोड़ा। और जब ये इतिहास है तो इस पर इतिहासकारों को शोध करना चाहिए। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और इलाकाई जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में लिख करके अवाम के सामने पेश करते तो उनकी तस्वीर धूमिल नहीं होती। उनकी तस्वीर पर जो बादल छाए हुए हैं वो तस्वीर उभर करके सामने आती और सही शक्ल में पेश की जाती, जिसका विरोध किया जाता। मगर ना जाने क्यों शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश शिंदे के जिला प्रमुख दीपक पाठक ने आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी और सपा विधायक अबू आजमी का पुतला फूंकने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने पुतला नहीं फूंकने दिया। मीडिया से बात करते हुए शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश शिंदे गुट के जिला प्रमुख दीपक पाठक ने कहा, देखिए, अभी सोमवार को महाराष्ट्र सदन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान विधायक मौलाना अबू आजमी ने औरंगजेब को अपना आदर्श बताते हुए उनके तारीफ में कसीदे पढ़े और उसमें कहा कि औरंगजेब ने बहुत हिंदू मंदिरों की रक्षा की और सनातन धर्म के लिए कार्य किया। जबकि सत्यता ये है कि पूरा भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है, सबने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है कि औरंगजेब जैसा आक्रांता जब भारत आया तो उसने हिंदू मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराए, लोगों के बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाई और उसको वो अपना आदर्श बताते। ऐसे देशद्रोही और दोहरी मानसिकता के लोगों को इस देश बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थकों के दिल में
ये इस तरीके की भावनाएं आहत करी हैं, उसका हम सब लोग विरोध करते हैं और इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इनको जेल में डाला जाए। साथ ही उनके साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो बरेली दरगाह आला हजरत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी उनके प्रति प्रेम झलकाते हुए उनकी बात का समर्थन किया है। वहीं एक तरफ मौलाना उनका समर्थन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं वो उनके देवता हो सकते हैं, इस देश का देवता भगवान राम और छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई जैसे हो सकते हैं, कोई आक्रामकता इस देश का भगवान नहीं हो सकता है। और मैं मौलाना से कहना चाहता हूं कि अपनी जबान को लिमिट में रख के बात करें, अन्यथा शिवसैनिक सड़क पर उतर के अपनी ताकत का एहसास कराने में पीछे नहीं हटेंगे। आज आपने पुतला भी फूका है? जी, हम लोगों ने मौलाना शहाबुद्दीन और अबू आजमी दोनों का पुतला भी फूका है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर महाराष्ट्र सरकार पर सवालिया चिन्ह लगा दिया। मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली के सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? वहीं बरेली के पंडित सुशील पाठक ने भी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी और सपा विधायक अबू आजमी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दायर कराने की बात कही। इससे पूर्व में भी पंडित सुशील पाठक ने मौलाना तौकीर रजा खां पर मुकदमा दर्ज कराने का मुद्दा उठाया था। आज भी पंडित सुशील पाठक ने पत्रकारों को बयान देते हुए कहा कि सपा विधायक अबू आजमी और उनका समर्थन करने वाले मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पंडित जी, अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की क्या? देखिए, अबू आजमी उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने सैकड़ों, लाखों, हजारों हमारे नेता कार्यकर्ताओं को गोली चलाई। ऐसी पार्टी के विधानसभा सदस्य अगर विधानसभा में खड़े होकर औरंगजेब, यानी जिसने हजारों, लाखों हिंदुओं को कत्लेआम कराया, ब्राह्मणों के कई कुंटल जनेऊ, मन जनेऊ आग में जलवाए, हमारे सैकड़ों मंदिर ध्वस्त कराए, ऐसे औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनकी सदस्यता आजीवन रद्द होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा तो रद्द हो, उनकी तारीफ करने वाले सभी मुल्ला मौलवियों के खिलाफ भी वही मुकदमा हो, दर्ज होना चाहिए जो अबू आजमी के खिलाफ होना चाहिए। ये मेरा मानना है।